आशिक ने अपनी महबूबा के घर में घुसकर दरवाजा तोड़कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उस फायरिंग के जद में आकर 42 साला आयशा, 10 साला जुहेब और उसकी एक 5 साला बेटी मौके पर हलाक हो गई। जबकि फायरिंग करने वाला शख्स बाद में खुद अपने आप को गोली मारकर हलाक कर लेता है। इस वक्त उस इलाके में की फिजा कैम है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां पर दो और उसी खातून की बेटियां जो जख्मी हो गई थी उन्हें जख्मी हालत में मुतलका अस्पताल पहुंचाया गया। और इस वक्त ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस एफआईआर में जिस शख्स को नामजद किया गया था, जो कातिल था, वो भी मौके पर हलाक हो चुका है। तफसीलात हैं क्या, ये शख्स कौन था और वो औरत कौन थी, और रिश्ता ना देने पर इतना बड़ा कदम उठाया गया कि 3 से 4 लोगों की जिंदगियां फायरिंग करके ख़त्म कर दी गई। तफसीलात हैं क्या, बताएंगे आज के इस वीडियो में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। कभी लाहौर के अंदर कोई खातून अपने आशिक की खातर अपने बच्चों की ज़िंदगियों को दाव पर लगा देती है और कोई शख्स दूसरी शादी करने के चक्करों में अपनी बीवी और बच्चों को मरवा देता है। और बाज़ अज़ां ऐसे वाक़यात भी हमने देखे कि जो लाहौर का इलाका मजंग के अंदर आज एक खून की होली खेली गई है, जिस घर के अंदर दरवाज़ा तोड़कर 3 लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म की गई। उनमें एक खातून जिसका नाम आयशा, उम्र 42 साल बताई जा रही है, जिसके चेहरे और बाजू के ऊपर गोली लगी, जबकि मनीब जो था उसके पेट के ऊपर गोली लगी। और इसकी एक बेटी थी जिसकी कमर पर गोली लगी। 3 लोग मौके पर जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और 2 इसकी बेटियां 21 साला समरा और 8 साला मिनाहिल, जो इस वक्त म्यू अस्पताल के अंदर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। ये कहानी शुरू कुछ ऐसी होती है कि इस खातून का तल्लक जो है वो ननकाना से है। ये खातून ननकाना से लाहौर शिफ्ट हो जाती है और शाहिद जट नामी शख्स जिसने आज इनको हलाक कर दिया है, ये शख्स एक प्रॉपर्टी डीलर है, मकान लेकर देता है और उसी मकान लेने देने के चक्करों में इस खातून के साथ उसके नाजायज़ तल्लुकात बन गए। और एक फ्लैट था जहाँ पर ये खातून रहती थी और ये शाहिद जट उसी फ्लैट का किराया भी पे करता था। इस खातून के घर पर जाना आना था। उसी दौरान इसकी नज़र इसकी 21 साला बेटी के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर ये शख्स फिदा हो जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद ये उसी खातून को कहता है कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें। बेटी को पता था कि इसके मेरी माँ के साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं और ना वो खातून चाहती थी कि मेरे साथ नाजायज़ तल्लुकात में रहने वाला शख्स इसका रिश्ता मेरी बेटी के साथ हो, जिस पर उसने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। जब उस खातून को पता चला कि इसके मेरे साथ तल्लुकात के बाद अब मेरी बेटी के ऊपर नज़र है, तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। उसी लड़ाई झगड़े में इसने अपनी बेटी का रिश्ता जो था मुगीस नामी एक लड़के के साथ तय कर दिया। शादी भी हो जाती है। जब शाहिद जट को पता चला कि मैं तो इनके घर का किराया भी पे करता हूँ, इसके तमाम तर अखराजात को पूरे करता हूँ, तो इसने मुझे क्यों नहीं बताया या रिश्ता अपनी बेटी का मुझे क्यों नहीं दिया। जिस पर फौर जो है वो उसी घर की तरफ जाता है, पिस्तौल लेकर। दरवाज़ा तोड़ने के बाद उस घर के कमरे के अंदर मौजूद तकरीबन 3 से उस घर के अंदर तकरीबन टोटल 5 लोग थे जिनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। उनमें से 3 लोग जिनकी ज़िंदगी मौके पर ख़त्म हो जाती है, मौके पर हलाक हो जाते हैं, जबकि 2 लोग मौके पर ज़ख्मी हो गए। इसके मुताबिक ये था कि इसने 5 के 5 लोगों को हलाक कर दिया, यानी कि पूरे का पूरा घर जो है उसका सफाया कर दिया है। जबकि इसे इस बात का इल्म नहीं था कि 2 लोग अभी तक जिंदा हैं या जिनकी हालत जो है वो ख़तरे में है। इसने खुद अपनी कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रखी और गोली चला दी, अपनी मशूका के साथ साथ उसके 2 बच्चों को, और फिर उसके बाद खुद अपने आप को फायर मारकर हलाक कर लेता है। जब फायरों की आवाज़ वहाँ पर मौजूद लोगों ने सुनी तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है, जहां पर फ्रांसिक की टीमें पीएफएस से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुगीस नामी शख्स की मदयत में एक एफआईआर दर्ज होती है। 3 लोगों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मुतलका अस्पताल पहुंचाई गई, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी डेड बॉडीज़ को मुगीस, जो इस 42 साला आयशा का दामाद था, और जो समरा है जिसका ये शोहर था, उसके हवाले की जाएगी। और इनकी तदफीन जो है वो ननकाना साहब से इनका अबाई
जो इनका गांव है ननकाना साहब के करीब, वहां से तल्लक है। और ये एफआईआर जो है थाना में दर्ज हुई है। और जो 2 लड़कियां जख्मी थी, जिनमें 21 साला समरा और 8 साला मिनाहिल है, वो इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे से बाहर है। आयशा के मुंह और टांग के ऊपर, जबकि मनीब के पेट के ऊपर, और जो इसकी एक बेटी थी छोटी, उसकी कमर के ऊपर फायर लगा, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अंदर फ्रिज में खाना भी ताज़ा पड़ा हुआ था जो उस घर के अंदर बना था, और अभी वो खाना खाने के लिए तैयार बैठे थे। उसी दौरान ये शख्स शाहिद जट नमी, जो प्रॉपर्टी डीलर है, घर में घुस कर दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। उसे इस बात का गुस्सा और रंज था कि इस खातून ने मुझे रिश्ता क्यों नहीं दिया, या इसने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ क्यों नहीं की। इसी बात का गुस्सा था, और इतनी सी बात पर इसने वहां पर 3 लोगों की जिंदगियां खत्म करने के बाद खुद अपने आप को हलाक कर लिया। पाकिस्तान के अंदर रोजाना ऐसे वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी कोई खातून किसी आशना के लिए, कभी कोई शौहर दूसरी शादी करने के चक्करों में अपनी बीवी और बच्चों को मरवा देता है। पाकिस्तान के इस तरह के जो हालात हैं, इस पर पुलिस को चाहिए कि वो कोई ऐसी सजाजदा मुकर्रर करे कि ऐसे काम करने वाले जो मुल्ज़मान हैं उन्हें फिट फॉर कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के वाकयात रोज़ाना बढ़ते चले जा रहे हैं उसकी रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। आज फिर लाहौर के अंदर एक दर्दनाक वाकया रूनुमा हुआ है, जिसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अभी उनका पोस्टमार्टम जारी है। इस पर देखते हैं कि क्या कोई और शख्स भी इसके अंदर मुलव्वस था या हकीकत कुछ और सामने आती है। इस पर पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने